हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 6 से स्टार्ट करेंगे। 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये पार्ट 6 है। आपको यहाँ पे पीडीएफ भी इसकी अपलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड होगी, तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ वगैरह। और हाँ, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो या कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये पार्ट 6 वीडियो है। ठीक है, और ऐसे ही करके अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस अपने इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे ताकि नेक्स्ट आगे 2020 और 21 23 और भी जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी एक्सप्लेन्ड थ्रू एन ऑर्डिनल अप्रोच when there are two commodities with their prices given and with limited income of the consumer, the following information is required: price line, budget line, indifference map, point of tendency between IC and budget line, equality of the slope of IC and budget line। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाएगा इंडिफरेंस मैप, फिर आ जाएगा प्राइस लाइन, बजट लाइन, फिर आ जाएगा इक्वालिटी ऑफ द स्लोप ऑफ आईसी एंड बजट लाइन, फिर आ जाएगा पॉइंट ऑफ टेंडेंसी बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, अगर आपको इसमें कुछ और आंसर लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मुझे तो ये सेकेंड आंसर इसका सही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी असिस्ट। ठीक है, तो एन इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म या बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी असिस्ट एन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटेन सम कर्व आउट्स एंड फॉर convergence with IFRS with some changes applied in India. Financial statements prepared in India with Indian accounting standard will not be IFRS compliant। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटेन सम कर्व आउट्स एंड फॉर कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस विद सम चेंजेस अप्लाइड इन इंडिया। ये तो ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन इंडिया विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट आईएफआरएस कम, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आ रही हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई जरूर करेंगे। Question number 41. Under which of the following approaches the cost of equity is assumed to increase linearly with leverage? The average cost of capital remains constant with increased use of leverage. Net operating income approach. ठीक है, ये बिजनेस फाइनेंस की यूनिट का क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज assumed to increase linearly with leverage. The average cost of capital remains constant with increased use of leverage. Net operating income approach इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया, which two of the following statements are true। ठीक है, the sum of the deviation from mean ignoring algebraic sign is greater than the sum of the deviation from median ignoring algebraic sign. Standard deviation is independent of change of origin.
and change of scale. In a symmetrical distribution, mean deviation equals 4 by 5 of standard deviation. In a systematical and bell-shaped distribution, quartile deviation is 1 by 3 of standard deviation. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी और डी करेक्ट है कि in a symmetrical distribution mean deviation equals 4 by 5 of the standard deviation. In a symmetrical and bell-shaped distribution, quartile deviation is 1 by 3 of the standard deviation. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 43. अरेंज द स्टेप्स टू ई-फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. ठीक है, तो यहाँ पे हमें अरेंज करना है, स्टेप्स को अरेंज करना है किसके? ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर को फाइल करने के लिए, मतलब ई फाइलिंग के लिए क्या स्टेप है? रजिस्टर योरसेल्फ, वेरीफाई आईटीआर-वी, सेलेक्ट द रिक्वेस्टेड फॉर्म, फिल फॉर्म एंड अपलोड. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर योरसेल्फ, फिर सेलेक्ट द रिक्वेस्टेड फॉर्म, फिर फिल फॉर्म एंड अपलोड, और फिर वेरीफाई करना आईटीआर-वी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आता है? Which two of the following statements are true? A simple monopoly firm always earns supernormal profit. A Sweezy King demand curve model is the best known model explaining relatively more satisfactory behavior of oligopoly firm for price rigidity. Or a perfectly competitive firm is price taker. Firms under monopolistic competition earn only normal profit. तो यहाँ पे बी तो सही हो गई, तो इसके हिसाब से वन और फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. ठीक है, अब डी और सी देख लेते हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज प्राइस टेकर. हाँ ठीक है, सही है. फर्म अंडर मोनोपोली कॉम्पिटिशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये बी और सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. Companies that are becoming skilled in customer relationship management focus on understanding the perceived performance and buyers' expectation, giving benefit to the customers by reducing cost. They are developing programs to attract and retain the right customers and meeting the individual's need of valued customers. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड. ठीक है, कि developing program to attract and retain the right customers and meeting the individual needs of valued customer. क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू फेमा, ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, फेमा का क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड deposit payable in any foreign currency, bills of exchange drawn in Indian currency but payable in any foreign currency, travelers check drawn by institutions outside India but payable in Indian currency, draft drawn by bank outside India and payable in foreign currency. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, bills of exchange drawn in Indian currency but payable in foreign currency. ये गलत है. नॉट वाले, जो नॉट जहाँ पे नॉट लगा होता है, ये क्वेश्चन इसको क्वेश्चन नंबर 46 में अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज क्या इंक्लूड नहीं है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट? क्या मैनेजमेंट ऑडिट का प्रोसेस नहीं है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टिगेटिंग द डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इन द कंपनी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा. ठीक है, ये नॉट जहाँ भी लगा हो इसको अच्छे से ध्यान से देख के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा. So which of the following is not the part of process of management audit? Investigating the depreciation method and its application on fixed assets in the company.
क्वेश्चन नंबर 48. Which two of the following statements are correct? Which two of the following statements are correct? In the short run, TFC is equal to 0. Therefore, uh, change in TC is equal to change in TBC. If decrease in AFC, increase in AFC when AC decreases. If decrease in AFC is equal to increases in AVC, AC remains constant. If decrease in AFC greater increase in AFC then AC increases. करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा कि ए करेक्ट है कि इन शॉर्ट रन जो टोटल फिक्स कॉस्ट है इसका टू जीरो है, देयरफॉर चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ इसका टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और सी सही है कि डिक्रीज हो रहा है AFC is equal to increase in AFC, AC remains constant। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 49। 49 में क्या पूछा गया? व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? पॉपुलेशन, मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, फाइनेंशियल फ्लोज, एक्सपोर्टिंग, असेंबली, ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पॉपुलेशन, मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, और बी हो जाएगा फाइनेंशियल फ्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 गिवन बिलो, यहाँ पे assertion रीजन दिया गया है। इफ द फर्म इज प्रिपेयर्ड टू इंकर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इट मे बी इन अ पोजीशन टू रिड्यूस इट्स इन्वेंटरी कॉस्ट, as in such a case the firm can use the fastest mode of transportation and rush the goods stock to the desired warehouse unmindful of the cost of ट्रांसपोर्टेशन। दोनों ही यहाँ पे सही है कि if the firm is prepared to incur increased cost on your transportation it may be in the position to reduce its inventory cost, as in such a case the firm can use the fastest mode of transport and rush the goods stock to the desired warehouse unmindful of the cost of transportation। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज आर फाउंड इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन? डिवीजन अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे कौन से टाइप की अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा पाई जाती है? लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो तो उसके लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे के क्वेश्चन हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू।